हेलो। हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी आप लोगों की दुआओं से एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और माता रानी से ये दुआ करती हूँ आप सब भी हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। और ये देखिए दोस्तों, ये टाइम हो रहा था दोपहर का। हाँ, मतलब दोपहर तो मैंने बोल दिया, लेकिन अभी जो सर्दियों का सीज़न चल रहा है ना, इस टाइम दोपहर और क्या सुबह कुछ पता ही नहीं चलता है समय का। तो मैं आज आ गई थी चाची के घर में। और बस ऐसे ही मन किया, घर में अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश करना था। और मतलब कि बोर हो रही थी, काम तो इतने सारे लेकिन फिर भी मैं बोर हो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस थोड़ा मूड अभी फ्रेश लग रहा है। यहाँ पे आई हम लोग, थोड़ा सा गप सप हुई, काफ़ी सारी बातें हुई, तो मज़ा आया थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए। क्योंकि घर में ना मैं बोर हो रही थी और घर मुझे काटने को दौड़ रहा था, ऐसा मतलब कुछ अच्छा अजीब सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो थोड़ा यहाँ आके मैं दिल खुश हुआ, थोड़ा सा खुल के हंसी, बोली, कुछ बतियाई, बहुत सारी बातें हुई। और दो यहाँ पे नंदे थी, उन्होंने भी कुछ ना कुछ बोल के खूब मज़ा हम लोगों को दिया। उसके बाद मैं यहाँ चाची के खेत में आएगी, तो मैंने कहा चलो यहाँ तक आई हूँ तो कुछ सब्जियाँ लेते चलती हूँ। तो ये चाची के खेत में लगा था बैगन, और एक साइड लगा था मिर्च, और एक साइड लगा हुआ है टमाटर। तो इस टाइम टमाटर तो कच्चे हैं, मुझे कच्चे टमाटर की सब्ज़ी बनानी थी दोस्तों, रेसिपी जो बहुत ही गजब की लगती है। मैंने पिछले साल बनाई थी, लेकिन इस बार किसी दिन आऊँगी तो फिर से ले जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत बैगन ले लेते हैं, थोड़ी बहुत हरी मिर्च ले लेते हैं। तो बस यही हम देख रहे थे। और इस बार जो चाची का बैगन है ना, इसकी जो है वो खेती ख़राब हो गई है। पता नहीं इसमें ठीक से इसकी देखभाल नहीं हुई, कि इसमें जो दवा वगैरह पड़ता है, क्या पड़ता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। कि वो कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ हो कोई चूक तो रह गई है जिसकी वजह से गड़बड़ हो गया है। जो बैगन लगे भी हैं ना, उसमें कीड़े बहुत ज़्यादा लग गए हैं बैगन में। और ना ही अच्छे से खिला खिला बैगन हुआ, ना ही जो देखने में एकदम सुंदर लगता है वैसा नहीं। हाँ, मिर्च अच्छा है, जैसे पिछले साल था वैसे ही इस बार भी खूब सारा मिर्च लगा हुआ है। और खूब एकदम खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे मिर्च है, बहुत ही बढ़िया। तो तोड़ने में भी मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो बैगन जो भी मेरे मन में आया, जो भी मुझे अच्छा दिखा, वो मैंने थोड़ा बहुत तोड़ लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी थोड़ी बहुत तोड़ ली है, ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था। तो मैंने वैसे एक्स्ट्रा बैगन ले लिए हैं, तो जो मतलब किसी को दे दूँगी, वहाँ दादी को दे दूँगी या फिर पड़ोस में किसी को दे दूँगी। चाची ये तोड़ दी हैं, कुछ चाची तोड़ दी थी, कुछ मैं, तो बस वही एक दो ज़्यादा हो गए हैं, और एक दो ऐसे होंगे जो अंदर से जिनमें कीड़े लगे होंगे। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर, इसको तोड़ने के बाद। फिर उसके बाद सानी पानी किया। और आज दो है दोस्तों, पानी घर में ख़त्म था, तो 2-4 बाल्टी सामने हैंडपम्प से ले आके मैं काम कर रही थी। बहुत सारे काम पड़ जाते, इसलिए मुझे ज़्यादा पानी भरने का बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी। तो मैंने कहा जब लाइट आ जाएगी तो फिर चाची के यहाँ से पाइप डाल के भर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल टंकी खाली हो गई थी। तो वो थी नहीं, अपने मायके चली गई थी, तो फिर हमें दिक्कत हो रही थी। तो जब वो आई तो मैंने कहा कि चलो अब भर लेते हैं पानी और कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि कपड़े सुबह के पूरे ऐसे को ऐसे पड़े थे। और आप सबको पता ही है कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं। उसके साथ साथ मैंने बिछौने का जो है वो खोल उतार के रखा था, और 2 चादर रखे थे, उसे भी मुझे धोना था। कल से ही मैंने मन बनाया था, लेकिन फिर पानी की वजह से रखा रह गया था। तो पहले मैंने सोचा डेली वाले जो कपड़े हैं उनको धो लेती हूँ और इनको फैला देती हूँ। अब ये आराम से सुबह तक जो है वो सूखते रहेंगे कल तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस रात मतलब ना रहे रखे जाए। कहते हैं कि जो डेली वाले कपड़े होते हैं ना, उनको रात कभी भी नहीं रखना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। तो बस इसलिए, वैसे तो शाम हो गई थी, पानी गर्म था, सारा पानी भर चुका है, मैंने भर दिया है। तब उसके बाद ही कपड़े धोने के लिए बैठी हूँ। तो पानी गरम गरम था, तो फिर बड़ी फुर्ती थी, बड़ा अच्छा लग रहा था कपड़े धोने में भी, मुझे ज़रा सा भी ठंड नहीं लगी।
मन कर रहा था कि अभी और कपड़े हो तो वो भी धो डालूँ। तो इधर ये वाले चादर थे, इसको भी मैंने कल से ही निकाल के रखा था, तो इसमें मैंने वॉशिंग पाउडर डाल के ना तुरंत ही फटाफट से धो दिया, भिगो के नहीं रखी हूँ। और बाकी की जो चादर है और बिछौने का खोल था उसको मैंने भिगो के रख दिया है, वो मैं कल धोऊंगी। और ये बोरी जो है वो खाद वाली बोरी है, जो कल आप लोगों ने देखा होगा खाली हुई है ना, यूरिया खाद आई थी। इस वाली बोरी में यूरिया ही आती है, पीली वाली बोरी में। तो हरी वाली बोरी में शायद डीएपी आती है। तो इसको मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि जब बोरियाँ खाली होती है ना तो बस इसको धो के रख दे, कभी आटा पिसवाने के लिए या फिर सीजन में गेहूँ वगैरह स्टोर करने के लिए, यही सारी चीज़ों के लिए ये काम में आता है। तो बस इसको भी डाल दूँगी, एक साइड सूखता रहेगा। और कपड़े मेरे गीले हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5:15 और कपड़े हमने धो लिए हैं। और हमने जो कपड़े पहने हैं ना, ये भले ही पूरे गीले हो गए हैं, तो अब हम इसको उतार के जा रहे हैं, मैक्सी पहन लेंगे। वैसे भी शाम हो रही है तो अब, और उसके बाद स्वेटर भी पहन लेंगे, क्योंकि अभी कपड़े धो चुके हैं ना तो ठंड लगने लगी है। धोते टाइम तो बड़ी फुर्ती थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से धो लेते हैं। और अब कुछ काम नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ खाना बनाना है और कपड़े मुझे चेंज करने हैं बस। और अब हम आप लोगों से डायरेक्ट सुबह मिलेंगे, क्योंकि शाम की वीडियो अब हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अब हमें लगने लगी है बहुत ज़्यादा ठंड। चलते हैं नीचे, झाड़ू ले रहे हैं, क्योंकि सुबह जब उठते हैं ना सबसे पहले झाड़ू लगाना होता है और फिर हमें छत पे आना पड़ जाता है सो के उठते ही। और ये हो रहा था मॉर्निंग का टाइम। बाकी का जो भी काम था ना, सानी पानी गोबर और भी बहुत सारे काम जो भी थे वो मैंने कर लिए थे। और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल रहा था कि मैं व्लॉगिंग भी मेरा कल से चालू है। तो झाड़ू मैं लगा रही थी, अचानक से मुझे याद आया कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, कल से चालू है व्लॉगिंग। मैंने उसको अभी तक पूरा फाइनल नहीं किया है। तो बस मैंने फिर ट्राइपॉड लगाया और उसके बाद फिर से मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। और मेरी ना मतलब कब से झाड़ू लगा रही हूँ, पहले अंदर फिर बाहर। कमर इतनी ज़्यादा दुखने लग गई थी कि मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अभी और झाड़ू लगाना है, जबकि यहाँ पे मुझे साफ़ करना था। और भैंसों के नीचे ना, वैसे घर बाहर चारों तरफ तो रोज़ लग जाते हैं, पर इस जगह पे जहाँ मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू ना, रोज़ नहीं लगाती हूँ दोस्तों। कभी 2 दिन कभी 4 दिन ऐसे हो जाते हैं, टाइम के हिसाब से लगा देती हूँ। बैठे बैठे कमर दुखने लग गई थी, झाड़ू छोटी थी तो बैठे बैठे ही अच्छा लग रहा था लगाने में। फिर कमर इतनी ज़्यादा परेशान कर दी कि मुझे झुक के करना पड़ा, झाड़ू लगाना पड़ा। और आप लोग जो भाई बहन चैनल पे नए आ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। और आपके एक सब्सक्राइब करने से दोस्तों आप सभी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो यहाँ पे एक सब्सक्राइब बढ़ता हुआ देख के मेरा चेहरा जो है वो खिल उठता है, मुझे नई रोशनी मिलती है। अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हो, और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मतलब भला हो जाएगा। जो खुशी मिलेगी ना वो अनमोल है। तो ये मैं यहाँ पे अभी को ना शूज़ पहना रही थी, क्योंकि धूप निकल आई थी। तो उसके बाद मैंने कहा कि इनको पहना देती हूँ शूज़, फिर ये आराम से टहलेंगे। और नहाने धोने के बाद वापस देखिए यहाँ पे मैं फिर से कपड़े भिगोने लग गई हूँ। तो कपड़े अभी धोऊंगी नहीं दोस्तों, सिर्फ मैं इनको वॉशिंग पाउडर में भिगो के रखूँगी। बाकी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो आजकल जो है वो कपड़े ना धूप अच्छे निकल आते हैं, तो फिर धूप सेकना तो अच्छा ही लगता है सभी को, छाँव में किसी को पसंद नहीं है। तो धूप इतनी अच्छी निकलने लगी है कि ना छत पे ही डेली अब कपड़े धोने होते हैं। और यहीं पे मैं पानी भी भर लेती हूँ, टंकी से पानी निकाल लेती हूँ जब कम हो जाते हैं, तो नहीं तो फिर यहीं पे रखे हुए होते हैं। और देखिए 3 आलू मैंने लिया, सिर्फ 3 आलू। ये 3 आलू की सब्ज़ी जो है ना वो शाम तक चलेगी, और शाम को भी कभी कभी बच जाती है। जबकि मैं ज़्यादा मतलब कि रसीली नहीं बनाती हूँ सब्ज़ी, उसके बाद भी बच जाती है। तो पता नहीं आजकल छोटा दिन है इसकी वजह से या कुछ, पता नहीं कैसे नहीं ख़त्म होता है, एक बार सब लोग खा लेते हैं, रखा रह जाता है। और अभी यहाँ पे मेरे पास है, तो हम माँ बेटे अपने काम में जुटे हैं। कोई ना कोई काम, मतलब जो मैं काम करती हूँ उसके पीछे पीछे मेरा अभी बस आ जाता है, और कुछ ना कुछ बताता ही रहता है, अपनी फरमाइश से कुछ ना कुछ बताता। मतलब ये जहाँ रहता है ना, वहाँ पे ना मैं चुप रह सकती हूँ और ना ये चुप रह सकता है। तो दोनों माँ बेटे अपना बात भी करते रहते हैं और हमारा काम भी चलता रहता है। तो सब्जियां तो मैंने काट ली है, और वो जो बैगन कल लेके आई थी खेत से ना, वही बैगन बनाऊंगी दोस्तों। और सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी बैगन की,
क्योंकि मसालेदार सब्ज़ी वगैरह थोड़ा सा मैं इस टाइम मैंने बंद किया है। तो बस सोया भी ये सोया भी अपने खेत से लेके आई हूँ, कुछ भी मार्केट का नहीं, सब कुछ देसी है और हाँ अपने खेत की ताज़ी फ्रेश सब्ज़ी है। बस आलू है, और आलू भाई जब कल आया था ना तो बहुत सारी सब्जियां लेके आया था। ये देखिए वही पड़ी हुई है अभी बोरी में, मैंने निकाले नहीं उनको। बोरी पकड़ो आप, बोरी पकड़ो, बोरी पकड़ो। देखे बेटा और है, ये इधर है, इधर है, ये देखो, निकालो, हाँ निकालो, और है ये देखो, और देखो, अब नहीं है, प्याज है और आलू है बस। हाँ यार, हमारा अभी फिर से पा गया टमाटर। दोपहर के 12:30 बज गए हैं दोस्तों। ये देखिए खाना हमारा बन गया है, सब्जी और रोटी हमने ली है, सब्जी रोटी ही बनाई है। तो खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। भूख ना बहुत ज़्यादा लग गई थी, 12:30 बज चुके हैं, भूख के मारे हालत ख़राब हो रही थी हमारी। और दोस्तों समैरा जी ने कमेंट में कहा है कि आप अपनी छोटी बहन को बुला लीजिए अपने घर कुछ दिन के लिए, तो आपको अच्छा लगेगा। आपने बिल्कुल सही कहा डियर, लेकिन वहाँ पे इतने काम है ना कि मैं उसको नहीं बुला सकती चाह कर भी। लेकिन मैं बच्चों का पेपर स्टार्ट है, वो ख़त्म हो जाए फिर मैं 2-3 दिन के लिए जाऊँगी मेरे मायके, और 2-4 दिन वहाँ रह के आऊँगी, ताकि मेरा मूड जो है वो अच्छे से फ्रेश हो जाए और थोड़ा सा मन बहल जाएगा। तो ये देखिए ये टाइम हो रहा था सारा काम निपटाने के बाद, तो मैंने कहा जो साड़ियाँ दीदी ने भेजी है ना, निशा दीदी ने, उन साड़ियों का मैं ब्लाउज़ निकाल लेती हूँ। और ये वाली साड़ी ना मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसका जो ब्लाउज़ है ना साड़ी के बॉर्डर से मिलता जुलता है, तो इसका लुक पहनने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। और इस वाली साड़ी का ब्लाउज़ येलो कलर है, तो इस कलर का मेरे पास ब्लाउज़ है, तो उसमें मैं काम चला लूँगी डेली यूज़ करने के लिए। 2 साड़ी का ब्लाउज़ तो मैंने निकाल लिया। ये रही तीसरी वाली साड़ी जो मैरून कलर की थी, और ये वाली ना मेरी मतलब इन चारों में से ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। और इसका भी ब्लाउज़ मुझे निकलवाना था, तो माही का मैंने वो नीचे खेल रही थी, मैं उसे बुलाई हूँ कि ब्लाउज़ पकड़ लो बेटा मैं निकाल लूँ। और वो ना बहुत उसका मतलब दिमाग लगा हुआ था खेलने में, जम गया था उसको खेल। उसी टाइम मैंने उसको बुला लिया, तो वो मेरे ऊपर चिढ़ गई थी, मम्मी आप जब भी मैं खेलती हूँ बुला लेते हो। मैंने कहा थोड़ा सा मेरा काम कर दो बेटा, फिर चली जाना खेलने के लिए। और उसके बाद उस वाली साड़ी का मैं 3 साड़ी का मैंने निकाल लिया है। और ये रही चौथी साड़ी। इस कलर की भी मेरे पास कोई साड़ी नहीं थी, शायद दीदी ब्लॉग में देख रही थी ना कि मेरे पास ये कलर की साड़ियाँ नहीं है, तो वही कलर मेरे पास साड़ियाँ आई है। इसका भी ब्लाउज़ सेम उसी जो मैरून वाली साड़ी है ना वैसे ही ब्लाउज़ है। तो ये ब्लाउज़ सिंपल सा है, स्लीव पे आएगा इस तरह से वर्क, तो वो देखने में ना बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसका भी ब्लाउज़ मैं निकाल लूँगी और माही को मैं छोड़ दूँगी, वो चली जाएगी खेलने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान है खेलने के लिए, नीचे जाने के लिए। तो उसको मैं छोड़ दूँगी, वो चली जाएगी। और उसके बाद मैं इन सारी साड़ियों का जो है ना करने वाली हूँ, मतलब कि इनका मैं साइड होता है ना सिलाई करना, तो वो ज़रूरी होता है। जैसे जिस साड़ी को मैंने वेयर कर रखी है, इस साड़ी का आंचल जो है वहाँ लेस लगा हुआ है, तो ऐसे सिलाई नहीं, एक साइड सिलाई करनी पड़ती है और एक साइड नहीं। लेकिन इस वाली साड़ी में मुझे दोनों साइड सिलाई करनी है, तो इसलिए दोनों इसका मैं जो है पल्लू और उस एक साइड और दोनों साइड सिल के रख दूंगी, ताकि ब्लाउज़ सिल जाए तो सिर्फ मैं इसे पहन सकूं। और इन सब का मुझे अभी पेटीकोट भी लेना है, लेकिन अभी नहीं लूँगी, ब्लाउज़ सिलने में टाइम लग जाएगा, और जब भी कहीं आना जाना होगा तो उस टाइम मैं देख लूँगी, मंगवा लूँगी। बस इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। इसका ब्लाउज़ निकल गया है ना, तो जहाँ पे ये फ़ोल्ड हुआ था उस वहाँ से अब नहीं हो पाएगा। दूसरा इसका जो है क्रीज बन गया है। तो बस पहली साड़ी का मैंने एक साड़ी का सी लिया है, और ये रही मेरी दूसरी वाली साड़ी। ये साड़ी बहुत ही नरम है, और यही वाली साड़ी का मुझे ना सबसे ज़्यादा मतलब पहनने में इस साड़ी का एकदम से लुक आएगा, क्योंकि इसका जो पूरा एकदम सिंपल सा था। और फिर उसके बाद
नीचे और ऊपर की साइड डिज़ाइन बने थे, फूल बने थे। उसके बाद दोस्तों ये शाम हो रही थी, मैं छत पे आई थी और कपड़े रखने के लिए नीचे गई थी। दोबारा फिर से आई तो मैंने कहा टमाटर लेके चलती हूँ, चटनी बना लूँगी। और घर में जब हरी धनिया हो ना तो मुझे टमाटर की चटनी खाने का इतना मन करता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाती दोस्तों। तो बस टमाटर की मैं चटनी बनाऊँगी मेरे लिए। अच्छा हाँ, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं, उन्होंने कहा था दीदी कोई अच्छी सी चटनी बना के दिखाइए। तो सर्दियों में ना टमाटर की चटनी मैं हमेशा बनाती हूँ, वही आप लोगों को किसी दिन बना के दिखाऊंगी। अब मैंने टमाटर पीस के चटनी रख दी है। फिर उसके बाद मुझे एक और काम याद आ गया था, ये था बिस्तर जो मैंने धोए थे ना, आप लोगों ने देखा था। तो ये सूख चुका था, तो मैंने सोचा इस बिछौने के ऊपर इस खोल को मैं डाल देती हूँ, क्योंकि जिस खोल को मैंने बनाया है ना हरी वाली, ये हरी साड़ी का, ये मेरी पुरानी साड़ी थी और बिछौना बीच से फट गया था, तो देखने में गंदा लग रहा था, ख़राब लग रहा था। तो इस तरह से मैंने बिछौने के ऊपर इस तरह से कवर दे दिया अपनी पुरानी साड़ी का रीयूज़ करके। तो दोस्तों बिछौने पे ना हमने कवर भी चढ़ा दिया है और ये चटनी भी हमने वापस से हाथ में ले ली है। अब चल रहे हैं अंदर और बनाएंगे रोटियाँ, सिर्फ रोटियाँ बनेंगी, दूध है और चटनी है टमाटर की धनिया वाली, बहुत मस्त है दोस्तों, ये हमको बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद जो है आप लोगों से मिलते हैं रोटी बनाते टाइम। दोस्तों बिस्तर जो हमने आप लोगों को दिखाया उसे फ़ोल्ड करना भूल गए, फ़ोल्ड कर दे, नहीं रात भर में ओस पड़ जाएगी।